बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे हम लोग। आज का आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 18। टॉपिक है आपका सिमुलेशन। इस चैप्टर का सिमुलेशन आज का आपका लास्ट टॉपिक है। उसके बाद आपका चैप्टर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं सिमुलेशन क्या है और इसका क्या काम है और इसमें कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करके टॉपिक को क्लोज करेंगे, चैप्टर भी एंड हो जाएगा आपका। तो आइए चलते हैं सिमुलेशन। सबसे पहले आप लोग को एक बात बता दूं, सिमुलेशन इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हो कि ये एक प्रैक्टिस एरिया होता है जिसपे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। किस चीज़ की करते हैं? जो डिज़ाइन हमने पीछे पढ़ा था कैड में, जो कैड में हम लोग डिज़ाइन बनाते थे उसको मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे कराते थे? कैम में। आप लोगों को याद होगा कैड और कैम में हमने क्या देखा था? कैड और कैम में बेटा, कैड में हमने डिज़ाइन डेवलप किया था, डिज़ाइन बनाया था, और कैम में हमने क्या किया था? उसी डिज़ाइन को बनाया था मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि रियल तौर पे हमने उसको डेवलप करवाया था कैम में। यहाँ पे हमने डिज़ाइन को डेवलप कराया था, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में डिज़ाइन बनाया था। अब रियल वर्ल्ड में वर्क करने के लिए उससे पहले जो आपने डिज़ाइन बना लिया है कैम में, उस पे काम करने के लिए या उसको स्टार्ट करने से पहले आप उसकी क्या करते हो? सिमुलेशन करते हो। इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हो कि सबसे पहले आप लोग उस काम की प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद फिर उसको जाके रियलाइज करोगे, उसको अच्छी तरह से समझ सकोगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग इसकी। अ कंप्यूटर सिमुलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल, यानी कि एक आपको मॉडल दिया जाता है किस चीज़ का? उस डिज़ाइन को एनालाइज करने के लिए। देखिएगा, विच रिक्रिएट्स अ सिस्टम दैट माइट एग्जिस्ट आउटसाइड द कंप्यूटर। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं अब कंप्यूटर सिमुलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल। ये क्या कंप्यूटर मॉडल है? विच रिक्रिएट्स, क्या करता है? रिक्रिएट्स अ सिस्टम दैट माइट एग्जिस्ट आउटसाइड अ कंप्यूटर। वो एक आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम क्रिएट करवाया जाता है जिसपे आप लोग क्या करते हो? प्रैक्टिस करते हो, ताकि आप लोग रियल उस डिज़ाइन पे या रियल साइड पे आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ सको और उस पर काम कर सको। अब सिमुलेशन इन शॉर्ट मैंने क्या कहा है, आप लोग कह सकते हो कि सिमुलेशन में आप लोगों ने सुना होगा सिमुलेटर होता है, सिमुलेशन से निकला है सिमुलेटर, जिसपे हम लोग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। किसी ने गेम भी खेली होगी, आई थिंक गेम में हम लोग सिमुलेटर वाली गेम में काफ़ी खेल चुके हैं। लाइक हमारे पास कंप्यूटर के हम लोग कोई कंप्यूटर पे या अपने सिस्टम पे कोई गेम इंस्टॉल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लाइट या जहाज़ के तौर पे हम लोग एयरप्लेन की कोई भी गेम ट्राई करते हैं। उसमें हमें जो दिखाया गया होता है एक्यूरेट क्या होता है? सिमुलेशन दिखाई गई होती है। वो एज अ सिमुलेटर के तौर पे काम कर होता है, जो इनके पूरा एक कॉकपिट दिखाया जाता है जहाज़ का, जिसपे हम लोग उसको रन करते हैं एज अ गेम के तौर पर। इट्स मीन आप लोग उसकी क्या कर रहे होते हो? सिमुलेशन प्रैक्टिस कर रहे होते हो। अब आगे आके एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे कि किस तरह सिमुलेशन होगी और ये किस तरह का मॉडल है। अब सिमुलेशन तो हमने देख ली, अब सिमुलेशन मॉडल की डेफिनेशन आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आई थिंक बुक पे नहीं है जी। सिमुलेशन मॉडल की डेफिनेशन आप लोग यहाँ से देख लो कि सिमुलेशन मॉडल क्या है, तब आपको आप लोगों को सिमुलेशन की समझ आएगी। अब सिमुलेशन मॉडल द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एनालाइजिंग डिजिटल प्रोटोटाइप ऑफ फिजिकल मॉडल। ध्यान से देखिएगा, टू प्रिडिक्ट इट्स परफॉर्मेंस इन द रियल वर्ल्ड। अब इस डेफिनेशन को गौर से समझिएगा। सिमुलेशन मॉडल क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं या एनालाइज करते हैं। किस चीज़ को एनालाइज करते हैं? डिजिटल जो आपके पास प्रोटोटाइप होता है, जो आपने डिज़ाइन वगैरह बनाया होता है कैम में आपके, उसी के डिज़ाइन पे आप लोग क्या करते हो? प्रैक्टिस करते हो या क्रिएट करते हो। किस मकसद के लिए? फिजिकल मॉडल। फिजिकली आप उस पर काम करने से पहले उसकी क्या करते हो? इन शॉर्ट प्रैक्टिस करते हो, उसको बार बार रिपीट आउट करते हो कि मैं इस पर होल्ड आउट कर लूँ, कि मुझे मेरा कंप्लीट होल्ड इस मॉडल पे हो जाए। टू प्रिडिक्ट, यानी कि पेशेंट को या अंदाज़ा कह सकते हो आप लोग, इट्स परफॉर्मेंस, कि मैंने जो अभी डिज़ाइन बनाया है या अभी मैंने कोई गेम ट्राई की है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है? सही है या नहीं? किस हिसाब से? रियल वर्ल्ड पे। अब लेट्स सपोज आप
किस में आना चाहिए, आपने कैड में आप लोगों ने कैड में डिज़ाइन बनाया था, कैड में उसको आके डिज़ाइन को मैन्युफैक्चर किया था। अब आप लोग क्या चेक करोगे सिमुलेशन में कि जो मैंने डिज़ाइन बनाया था वो रियल वर्ल्ड में मैंने अब उसका मैन्युफैक्चरिंग उसकी करवा ली है, क्या वो वाकई वर्क कर रहा है या नहीं। सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे रियल वर्ल्ड में भेजने के लिए। आप लोग को एक एग्जांपल दी थी मैंने कि कैड, लेट सपोज आप कार का एक डिज़ाइन बना लो, फिर कैम करवाओ। अब वही कार जो आपके पास कैड में मैन्युफैक्चर हो चुकी है, आप लोग मार्केट में भेजने से पहले उसकी क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, चेक करोगे कि इसकी सब कुछ जो मैंने फीचर्स रखे थे वो वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो ये आप लोग चेकिंग करोगे, वो किस में आएगी, सिमुलेशन में आएगी। तो सिमुलेशन और सिमुलेशन मॉडल इसी टाइप का होता है कि उस मॉडल में आप लोग उसकी फिजिबिलिटी चेक करते हो। क्या चेक करते हो, फिजिबिलिटी चेक करते हो। किस हिसाब से, फिजिकल मॉडल, किस हिसाब से, फिजिकल मॉडल कि आप लोग अगर रियल वर्ल्ड में उसको भेजो या रियल वर्ल्ड में वो चीज़ इस्तेमाल करो तो वो काम कर रही है या नहीं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग सिमुलेशन को। सिमुलेशंस आर ऑफन यूज टू ट्रेन, क्या करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, ट्रेन पीपल हाउ टू डील विद सिचुएशन दैट आर टू डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव और डेंजरस। अब क्या करने के लिए, वही जो मैंने आप लोगों को एक बात इस्तेमाल की है, बताया है कि प्रैक्टिस करते हैं हम लोग किसमें, सिमुलेशन में प्रैक्टिस। अब सिमुलेशन में आप लोग को क्या करवा रहे हैं, ट्रेन करते हैं, यानी कि पीपल ट्रेन हो जाए, लोगों को ट्रेन किया जाए, किस मकसद के लिए, किस के लिए, डील करने के लिए सिचुएशन, चाहे वो डिफिकल्ट है या एक्सपेंसिव है या डेंजरस है, किसी भी तरह की सिचुएशन है आप उस पर ट्रेन हो, उस पर होल्ड आउट हो, उसको यानी कि कवर कर सको। टू रिक्रिएट एंड प्रैक्टिस फॉर रियल टाइम या रियल वर्ल्ड लिख सकते हो आप लोग आगे भी। इनके रियल वर्ल्ड में आने से पहले या रियल वर्ल्ड में काम करने से पहले आप लोग क्या करते हो, उस पर प्रैक्टिस करते हो कि आप लोग फुल कॉन्फिडेंट हो कि मैं इसमें अगर कोई भी इशू आया, कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी सिचुएशन है, मैं हैंड ओवर कर लूँगा। तो एग्जांपल देखिएगा आप लोग, इसकी एग्जांपल में बता रहे फ्लाइट सिमुलेशन के एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को, किस चीज़ की, फ्लाइट की, कि एक बंदा है कि उसने क्या करवाना है, जहाज बनाना है, उससे पहले उसकी सिमुलेशन उसको दिखा रहे हैं। एक पायलट होता है जो जहाज को फ्लाइट करवाएगा, उसकी सिमुलेशन देखने लगे हम लोग एज एग्जांपल। अ फ्लाइट सिमुलेशन विच इज यूज टू ट्रेन, क्या ये सिमुलेशन जो फ्लाइट की करवाई जाती है, क्या करवाने के लिए, ट्रेन करवाने के लिए, किसको, पायलट्स को, हाउ टू डील विद सिचुएशन के, जो आप लोग लेट्स सपोज जहाज के हो, एज अ पायलट काम कर रहे हो, आप लोग कोई भी सिचुएशन कहीं भी आ सकती है, आप उस सिचुएशन को आप लोग किस तरह क्या करते हो, डील करते हो, किस तरह डील करते हो, इसको कहेंगे हम लोग से सिमुलेशन। दैट वुड बी एक्सपेंसिव, डेंजरस, किसी तरह की भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है किसी भी वक्त। रियल एयरक्राफ्ट, अब आप लोग ये बता रहे हैं फ्लाइट सिमुलेशन विच इज यूज टू ट्रेन पायलट्स हाउ टू डील, कि आप लोग किस तरह डील करोगे सिचुएशन, आपके पास कोई डेंजरस सिचुएशन आ गई तो उसको आप लोग किस तरह हैंडल करोगे इन अ रियल एयरक्राफ्ट। यानी कि यहाँ पर तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ फर्ज कर रहे हो, सिमुलेशन में क्या कर रहे हो, फर्ज कर रहे हो। अब अगर रियल में आओ तो तब उस सिचुएशन को आप लोग हैंडल कर सको, इसलिए आप लोगों को क्या करवाई जाती है, सिमुलेशन करवाई जाती है। अ फ्लाइट सिमुलेटर कंसिस्ट ऑफ अ वर्किंग रेप्लिका ऑफ अ रियल, यानी कि जो जो जहाज होता है हमारे पास, एयरप्लेन होता है, उसका जो कॉकपिट होता है, फ्लाइट डेक उसको कहते हैं, यानी कि ओवरऑल सेटअप होता है जो फ्लाइट का, वो सिमुलेशन में आप लोग को दिखाया जाता है। ओवरऑल जो सेटअप होता है फ्लाइट में, वो आप लोगों को सिमुलेशन में दिखाया जाता है कि ये काम करेगा या ये होगा, ऐसे ये होता है। तो ये था आप लोग का टॉपिक सिमुलेशन का। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।